हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, डेटा साइंस की इस पूरी सीरीज़ में आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ख़ास होने वाला है कि अगर आप लोग मेरी पूरी सीरीज़ अगर कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि एक डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो अपने कामों को लेके क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और क्या क्या चैलेंज वो देखता है अपने करियर में और अपने वर्क बैलेंस में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी डेटा साइंस कर रहे हैं और इसमें अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डेटा साइंस, बिजनेस में जो प्रॉब्लम आती है उसको सबसे पहले फेस करते हैं। डेटा साइंटिस्ट हैव टू वर्क विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर एंड बिजनेस मैनेजर टू डिफाइन द प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस कैन बी चैलेंजिंग स्पेसिफिकली इन द लार्ज कंपनीज विद द मल्टीपल टीम्स दैट आर वेरियंग रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे फ्रेंड्स, जो एक डेटा साइंटिस्ट होता है, जो एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट होता है फ्रेंड्स, उसको तो लर्निंग मिलती है, सीनियर से कुछ ना कुछ सीखता है। बट फ्रेंड्स, जब एक आप सीनियर लेवल पे जाते हो तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप मल्टीपल कंपनी के साथ, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप काम करते हो, अपने बिजनेस मैनेजर के साथ काम करते हो, तो आपको प्रॉब्लम आती है, डिफाइन करते हो, चीज़ों को सीखते हो, फिर डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। दिस कैन बी चैलेंजिंग स्पेसिफिकली इन द लार्ज कंपनी। मान लो कि जब अमेजॉन वेब सर्विस है, मान लो कंपनी IBM है, ठीक है, KPMG है, कैपिजमिनी है। जब फ्रेंड्स जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे गूगल है, ठीक है, तो इन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स आप चीज़ों को थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हो, और क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े लेवल पे होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चीज़ों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंडिंग द राइट डेटा। ठीक है, आप बिजनेस को समझते हो, अब आपका काम क्या होता है? सही डेटा को फाइंड करना। डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। डेटा साइंस का जो फाउंडेशन है, जो बेस्ड है, उनका डेटा ही तो है। डेटा के ऊपर ही तो पूरा का पूरा साइंस चलता है। अगर डेटा ही ना हो तो किस बात की वो डेटा साइंस? साइंस तो तब जोड़ेंगे ना इसमें कि इसमें नो डाउट कि आपका माइंड लग रहा है, ह्यूमन ब्रेन लग रहा है, चीज़ों को सोच रहे हैं और इसमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू निकाल रहे हैं। तो ऑलरेडी डेटा साइंस किस हिसाब से बनता है? डेटा से बनता है। तो फाउंडेशन जो होता है वो डेटा से रिलेटेड होता है। तो डेटा साइंस की जो फाउंडेशन तैयार होता है डेटा प्रोजेक्ट से होता है, डेटा से ऊपर, बट इज नॉट ऑलवेज रेडली अवेलेबल ऑन ईजी टू फाइंड। फ्रेंड्स, जो डेटा साइंस की प्रोजेक्ट्स होती है, आप इजीली आप अवेलेबल नहीं होता आपको डेटा। कुछ मैंने प्रीवियस पहले वीडियो में बता चुका है कि डेटा किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपको उसको एक्शनेबल, उसको चाहे वो पाई चार्ट के फॉर्म में, उसको डेटा को स्ट्रक्चर वे में बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको चैलेंजेस आती है। डेटा साइंटिस्ट ऑफ्टन ग्रैपल विथ लोकेशन रिलेवेंट डेटा फ्रॉम द disparate sources, specifically when data is the scattered across numerous system of database। फ्रेंड्स, जब डेटा आपके पास डिफरेंट लोकेशन से आता है, ठीक है, और अनरिलेवेंट डेटा होता है, ठीक है, आपको सोर्स पता नहीं होता है, स्पेसिफिकली व्हेन डेटा इज द स्कैटर्ड अक्रॉस द न्यूमरस सिस्टम इन द डेटाबेस, अलग अलग सिस्टम से डेटा आता है, तो थोड़ा बहुत आपको जो डेटा को अलाइन करने में, स्ट्रक्चर बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है, और डेटा को समझने में कि कौन सा डेटा किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किस बिजनेस के लिए स्ट्रक्चर करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस करोगे। नो डाउट कि जब आप एक्सपर्ट के साथ काम करोगे तो आप चीज़ों को सीखोगे, आप धीरे धीरे इसमें एक्सपर्टीज हासिल करोगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। दूसरा, फाइंडिंग द राइट डेटा को आपको कैसे चूज करना है। फिर थर्ड पॉइंट जो है फ्रेंड्स, लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्टीज। डेटा साइंटिस्ट में नॉट ऑलवेज हैव द डीप डोमेन एक्सपर्टीज in the specific field they are working in। फ्रेंड्स, डेटा साइंटिस्ट जो होता है कि अलग अलग फील्ड में जरूरी नहीं है कि उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है या फिर वो एक्सपर्टीज स्पेसिफिक किसी फील्ड में कर रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनमें आपको चैलेंज आएगा, अलग अलग फील्ड्स आपके कोलैबोरेशन विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कैन हेल्प ब्रिज द गैप एंड इंश्योर द एनालिसिस इन द ग्राउंडेड इन द
स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने सीनियर से कोलैबोरेटिंग विद द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है डेटा के फ्रेंड्स, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सेगमेंट्स में एक ना एक एक्सपर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैठा होता है, जिससे आपको सलाह लेके उससे आपको चीज़ों को सीखनी है, और जो गैप होता है इनके बीच में तो उस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे समझना पड़ेगा चीज़ों को, और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिठाना पड़ेगा कि उस बिज़नेस की कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, तो आपको एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट से चीज़ें सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डेटा प्राइवेसी regulations and security concern can restrict data across for the data scientist। डेटा साइंटिस्ट के लिए ये भी ध्यान में रखना जरूरी होता है कि जो रिस्ट्रिक्ट डेटा अक्रॉस द डेटा फील्ड से होता है, और रेगुलेशन सिक्योरिटी क्या है, रिस्ट्रिक्ट कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो आप ले नहीं सकते, तो वो भी चैलेंज फेस करना पड़ता है कि किस तरीके से आपको डेटा को, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना पड़ता है, सिक्योरिटी इन सब चीज़ों को मेंटेन करके डेटा को आगे स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। Business are cautions about sharing sensitive customers information, and data scientists need to strike a balance between fulfilling project requirements and adhering to data privacy regulation। फ्रेंड्स आपको कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रख के आपको नीड होता है, बैलेंस होता है कि आपको प्रोजेक्ट और जो इनकी प्राइवेसी है, इन कस्टमर की प्राइवेसी और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, प्राइवेसी ध्यान में रखना पड़ता है, और रूल रेगुलेशंस के हिसाब से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ आप फेस करेंगे जब आप डेटा साइंस के फील्ड में जाएंगे, और एज अ इंटर्न जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा, आपको एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कोर वैल्यू मिला होगा कि एक डेटा साइंस जब आप करते हैं डेटा साइंस को, तो एक जो जूनियर डेटा साइंटिस्ट या सीनियर होता है सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और इस प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है कि आप हमेशा फेस करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ आप सीखिए, चीज़ों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अगला होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करें और अपने लाइफ में एक डिसीजन ले कि मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है और अपने लाइफ में कुछ ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।